आज मैं आपको कुछ ऐसे अनमोल विचार सुनाने जा रहा हूं जो भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले हैं। आइए हम सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यदि मैं अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला हूं, तो भी ज्ञान की नौका के द्वारा मैं संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाऊंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि पहले पाप करें और फिर ज्ञान हासिल करें और फिर बच जाएंगे। यहां कृष्ण यह कह रहे हैं कि हमें अपने आप को भ्रमित न करें कि हम बहुत बड़े पापी हैं। अगर हमने कभी यज्ञ या भगवान को याद नहीं किया है, तो हम ज्ञान को हासिल करने की संभावना ही नहीं है। हर कोई जो इच्छा रखता है वह ज्ञान को हासिल कर सकता है, भगवान की असलियत को जानने की और उसे ज्ञान में समाहित होकर आगे बढ़ सकता है। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्म सात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात् कुरुते। तथा हे अर्जुन, जैसे जलती हुई आग में ईंधन जलकर खत्म हो जाता है, उसी तरह ज्ञान की आग हमारे सभी कर्मों को भस्म कर देती है। जब आप ईंधन को आग में डालते हैं तो ईंधन बचता नहीं है, सभी आग बन जाती है। उसी प्रकार जब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है और आप ज्ञानी बन जाते हैं, तो आपके कर्म भी खत्म हो जाते हैं। कर्मों के समाप्त होने का अर्थ यह नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि आप कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और कर्म को करते हैं उसे कर्तव्य मानकर, न कि उसके फल के लिए। यही सही ज्ञान है जिसे हमें सभी को जानना चाहिए। नहि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञान हर किसी को शुद्ध कर देता है। कई लोगों ने कर्मयोग के द्वारा इस ज्ञान को हासिल किया है और इसे अपने जीवन में अनुप्रयोग किया है। यहां कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मन में ज्ञान के प्रति सवाल पैदा करके कर्म योग के माध्यम से ज्ञान हासिल किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन साफ है, ज्ञान की इच्छा रखता है और जो निष्काम कर्म करने के लिए तैयार है, वह ज्ञान हासिल कर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानन तत्परः संयते इंद्रिया ज्ञानन लब्ध्वा परां शांतिम चिरेणाधिगच्छति। वास्तव में इंद्रियों को जीतने वाले, मेहनत करने वाले और श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है तो वह बिना देरी के उसी समय ही भगवान की परम शांति को प्राप्त करता है। जब आपके पास सभी जवाब होते हैं तो परीक्षा देने में कोई परेशानी नहीं होती। उसी तरह जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करने की कोशिश कर रहा है और जिसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, वह इस दुनिया की सच्चाई को समझने या ज्ञान हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगाता। सही लगन और सही तरीके से काम करके आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नाय लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जो व्यक्ति सही और गलत का फैसला नहीं कर सकता, जिसके मन में श्रद्धा नहीं है और जिसके मन में संदेह है, ऐसा व्यक्ति खुद को खो देता है। उसके लिए ना यह दुनिया है, ना वो दुनिया, और ना ही सुख। उसके जीवन में कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती और ना ही उसमें ईश्वर या सच्चाई के प्रति श्रद्धा होती है। इस प्रकार के अज्ञानी व्यक्ति के लिए कोई आराम नहीं होता और उसे सुख कभी नहीं मिलता। बिना कुछ किए कुछ भी हासिल नहीं होता, और जो व्यक्ति कुछ करने की इच्छा नहीं रखता, उसके होने में और ना होने में कोई फर्क नहीं होता। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतन न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, कर्मयोगी वह होता है जो अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और विवेक के द्वारा अपने सारे शंकाओं को खत्म कर देता है। इस तरह जिसने कर्मयोग के माध्यम से अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित किया है, उस पुरुष को कर्म नहीं बांधते। जो अपने हर काम को बिना घमंड के करता है, अर्थात उस पर अहंकार नहीं करता, और जो अपनी समझ से अपने मन में से शक दूर करता है,
अगर शक में रहेंगे ना दोस्तों, तो कभी कोई भी फैसला नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो अपने मन पर विजय हासिल कर लेता है, उसे भगवान के ज्ञान को जानने से कोई भी रोक नहीं सकता। तस्माद ज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनम संशयम योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हे भारतवंशी अर्जुन, इसलिए तू हृदय में स्थित इस ज्ञान से होने वाले अपने शंकाओं को विवेक रूपी तलवार से काटकर कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर हमारे मन में कोई संदेह हो तो हमें कर्म योग के माध्यम से उसे दूर करना चाहिए और समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि अंजाम क्या होगा, बस काम करें और उसे भगवान को सौंपें। तो दोस्तों, ये गीता का चौथा अध्याय था। ज्ञान और कर्म के संबंध को श्री कृष्ण ने हमारे सामने रखा। अगले अध्याय में हम और श्री कृष्ण की गीता के और आध्यात्मिक संदेशों को समझेंगे। आप तैयार रहिए और आगे की यात्रा का आनंद लें। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।